नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लंबे समय से मेरे साथ बने हैं और वास्तु की इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो है इन्वर्टर। ज्यादातर घरों में इन्वर्टर रखा जाता है। उसकी कौन सी दिशा होनी चाहिए, किस जगह पे इन्वर्टर होना चाहिए, किस जगह पर नहीं होना चाहिए, किस जगह पर होने से क्या फायदे होते हैं और किस जगह पर होने से क्या नुकसान होते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा से पूर्व मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि वास्तु की जो नई टिप्स है वो आपको तुरंत मिले और आप अपने घर के वास्तु एक्सपर्ट बने। मेरा एक उद्देश्य है कि वास्तु के पावर को समझें और आप अपने घर को वास्तु के अनुरूप बनाएं। वास्तु में सिर्फ पंच तत्व तक सीमित ना रहें, 10 दिशाओं तक सीमित ना रहें। वास्तु में हर वो वस्तु जो हमारे घर में है, जिसका एक आकार है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, छोटा है, बड़ा है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है या कोई और, वह वस्तु जो एक निर्धारित आकार लिए हुए है वो सभी अपना प्रभाव रखती है। वो वस्तु सभी अपना एक ग्रह से रिलेटेड वर्क करती है और हमारे जीवन में वह किसी न किसी रूप में प्रभाव रखती है। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है इन्वर्टर। ज्यादातर घरों में इन्वर्टर लगे रहते हैं। इन्वर्टर कहाँ लगाए जाने चाहिए ये लोग बाग भूल गए। लोग बाग अपनी सुविधा के अनुसार से सबसे ज्यादा जीने के नीचे, जिसको स्टेयरकेस कहते हैं, सीढ़ियां कहते हैं, सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पे इन्वर्टर लगाते हैं, क्योंकि वो लोगों की नजरों में इतना ही काम करता है कि इन्वर्टर का क्या काम है, जब लाइट जाएगी तब सप्लाई दे देगा। सर्वप्रथम आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वास्तु में सीढ़ी के नीचे किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं रखे। सीढ़ियों को कवर्ड भी नहीं करें, नीचे से उसको खुला रहने दे। अगर आप चाहते हैं, आप अपना हित चाहते हैं, आप अपने परिवार का हित चाहते हैं, आप अपने व्यापार का हित चाहते हैं, आप अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण ना करें और न किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु रखे। फ्रिज सीढ़ियों के नीचे रख दिया, इन्वर्टर सीढ़ियों के नीचे रख दिया, छोटी मोटी वस्तुएं हैं उनको नीचे कबाड़ कर सीढ़ियों का बना दिया। ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस होने की वजह से दोष उत्पन्न हो जाएंगे और वो दोष आपको बहुत घातक और बहुत ही विकट परिस्थितियों में डाल सकते हैं। चर्चा का विषय है सिर्फ इन्वर्टर। तो सबसे पहले देखिए इन्वर्टर का काम क्या है। इन्वर्टर का काम है रीबूस्ट करना। जब तक पावर की सप्लाई आ रही है, इन्वर्टर उस पावर को अपने अंदर लेता है, और जब पावर की सप्लाई ऑफ होती है या पावर की कटौती होती है, तब जो इन्वर्टर ने अपने अंदर जो पावर लिया वो रीसप्लाई कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है, अपने को वही पावर वापस दे रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी एक निश्चित जगह होती है, उसी जगह पर अगर आप रखेंगे तो इन्वर्टर आपको किसी भी प्रकार की बैड एनर्जी नहीं देगा। अदरवाइज आपको इन्वर्टर से बहुत ज्यादा नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं सभी दिशाओं पर। अगर आपने इन्वर्टर को उत्तर दिशा में रखा तो आपके यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी में इन्वर्टर बाधा बन जाएगा। अगर आपने इन्वर्टर को ईशान कोण में रखा तो सभी जगह से बाधा ही बाधा होगी। अगर आपने इन्वर्टर को ईस्ट डायरेक्शन में रखा तो मान सम्मान में वृद्धि करेगा और साथ में किसी न किसी प्रकार की सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ देगा। साउथ ईस्ट, जिसको अग्नि कोण कहते हैं, फायर का सबसे उचित स्थान है। इन्वर्टर को यहाँ रख सकते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर की जो बैटरी है उसका रंग यहाँ पर इफेक्ट करेगा, इसलिए सोच समझकर अग्निकोण में रखें। क्योंकि अगर बैटरी वहां पर ब्लैक है और भारी है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होगा। अगर इन्वर्टर का कलर येलो है तो भी वहां पर वो दोष उत्पन्न करेगा। तो अग्निकोण में अगर आप इन्वर्टर रखते हैं तो वो 50-50 वर्क कर रहा है, यहाँ पर रंगों का महत्व बढ़ जाएगा। दक्षिण दिशा में इन्वर्टर रखते हैं तो वायु में विवाद हो सकता है, जमीनी विवाद दे सकता है और तनाव तो देना ही देना है, साथ में किसी महिलाओं को बीमार भी कर सकता है। नैऋत्य में अगर आपने इन्वर्टर रख दिया तो वो खुद ही खराब रहेगा। ज्यादातर समय आपका इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा, आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो खुद इन्वर्टर प्रॉब्लम कर लेगा, या लाइट का जो रिसाइकिल जो इन्वर्टर कर रहा है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। वेस्ट जो है वहां पर अगर आप इन्वर्टर रखेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में अगर इन्वर्टर है पश्चिम दिशा में, तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का आपका व्यय बढ़ जाएगा। अब एक ही डायरेक्शन बचती है, वो है वायव्य। वायव्य का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। इन्वर्टर की सबसे बेस्ट और सबसे बेटर अगर जगह है तो वो है वायव्य, जिसको कि उत्तर और पश्चिम का संधि स्थल कहते हैं। वास्तु का मतलब है विज्ञान। करके देखिए, परख के देखिए, आपका घर है, आपकी वास्तु है, परिणाम आपको झेलने हैं। अगर आपने किसी भी वस्तु को उसके निर्धारित स्थान पर रखा, उस निर्धारित स्थान पर रखने का उस वस्तु की विशेषता यह होती है कि या तो वो किस प्रकार से वर्क करती है, या उसका आकार कैसा है, या उसका रंग कैसा है। ये तीन चीजें अगर आप ध्यान में रखकर किसी भी वस्तु विशेष को अगर आप सही जगह पर रखेंगे तो वो वस्तु आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अदरवाइज जिस जगह पर जैसा आपने दोष उत्पन्न किया है वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगे, जिसके घर में इन्वर्टर गलत जगह पे लगा है उसको ये वीडियो अच्छा लगे, वो अपनी जगह सुधार कर अपने भविष्य को सुधार सकता है। तो वास्तु की इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने में आप सहायक बने। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हो सके तो अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।